Question number 7, exercise 10.3. Is the function f defined by fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0? तो हमें तो mod x की डेफिनेशन मालूम है, ये फंक्शन कैसे क्या रिटर्न करता है. तो mod x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेसर देन 0. ये हम पहले जब फंक्शंस हमने किए थे तो उसमें हम इसका डेफिनेशन दे चुके हैं और इसका ग्राफ क्रिएट कर चुके हैं. तो ठीक है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना दे रखा है, fx इज इक्वल टू x, तो f0 इज इक्वल टू 0. अब लिमिट चेक करते हैं इसकी 0 पे एग्जिस्ट करती है क्या और क्या लिमिटिंग वैल्यू आ रही है. तो लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स हम निकाल रहे हैं LHL. तो LHL क्या आ गया, ये तो 0 आ गया बिकॉज ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, x 0 का अप्रोच कर रहा है. सिमिलरली हमने RHL निकाला, राइट हैंड लिमिट. तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, दैट मीन्स अगेन x कहाँ जा रहा है, इसका मतलब इसकी फंक्शन इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 0. तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो 0 पे कंटिन्यूस है. तो ये हम देख चुके हैं. अगर हम इसका ग्राफ भी देखें तो लगभग ग्राफ ऐसा आता है, ये ऐसे. तो ये कहीं ब्रेक थोड़ी है, इट इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन. ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो पहले तो फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया हमने, fx इज इक्वल टू x माइनस मॉड x, और मॉड ऑफ 0 तो 0 होता है, तो f0 तो 0 आ गया. अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं. तो लिमिट निकालने के लिए हम LHL निकाल लेते हैं और हम RHL निकालते लेते हैं इस फंक्शन का, जो ये फंक्शन है x माइनस मॉड x. तो पहले LHL निकाला, लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx इज इक्वल टू, फिर हमने इसे h में कन्वर्ट कर लिया, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखना था, 0 माइनस h. x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, अगर हम h टेंड टू 0 कर रहे हैं. तो इसे माइनस h भी लिख सकते हैं, 0 माइनस h इज माइनस h, तो वही लिख लिया यहाँ पे. तो फंक्शन में x की वैल्यू माइनस h माइनस मॉड ऑफ माइनस h. तो मॉड ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू जो होगा हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू का भी मॉड, तो मॉड पॉजिटिव ही आएगा. तो ये क्या इसने रिटर्न कर दिया, इट विल बी 0, और यहाँ से मॉड h मॉड ऑफ नेगेटिव वैल्यू कितना आ जाएगा. अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, हमने यहाँ पे देखा ना, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न माइनस x. तो ये रिटर्न कर देगा माइनस ऑफ माइनस h, मतलब ये जो रिटर्न करेगा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस h. तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस h आ गया, तो 0 प्लस 0 हो गया. तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0. राइट, यहाँ पे ये देखो माइनस h था ना, माइनस h प्लस h, तो माइनस h प्लस h तो 0 हो गया. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 0. कमिंग टू RHL. RHL हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, fx कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन का वैल्यू है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो h ही होता है, तो x की जगह h लिख दिया, और माइनस मॉड ऑफ x का मतलब मॉड ऑफ h. तो h तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, दैट मीन्स h माइनस h. ये जो आया हमारे पास h माइनस h, इससे कैंसिल हुआ, द रिजल्ट इज 0. तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है. लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू तो 0 है, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू भी 0 है. इसका मतलब सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो इतना छोटा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 if x is less than or equal to 1 and fx is equal to 5 if x is greater than 1.
हमें चेक करना है क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, और फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट इट्स कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, चेक कर लेंगे। तो एक गलती से हमने पहले f1 हमने चेक कर लिया, पहले 0 चेक करना चाहिए, कोई बात नहीं, 0 हमने सेकंड पार्ट में लिया हुआ है, तो पहले हम 1 पे चेक कर रहे हैं इसको। एट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन का वैल्यू पहले हम चेक करें, x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, तो ये दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम लिमिटिंग वैल्यू देखें, तो LHL निकाला, इसने ये नहीं बोला यहाँ पे कि इट इज़ कंटिन्यूस, अगर वो कंटिन्यूस होता तो हम डायरेक्टली लिमिट निकाल लेते, वहाँ पे हमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर वो हमसे पूछ रहा है क्या ये कंटिन्यूस है क्या, तो हमें डेफिनेटली LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx इज इक्वल टू, फिर हमने अपने h को यूज़ किया, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, बिकॉज ये 1 से अप्रोच कर रहा है h की तरफ, 1 माइनस एच, दैट मीन्स मेरे फंक्शन में जहाँ भी x होगा मैं उसे 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3, तो 2 इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3, लिमिट पुट कर दिया, h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर है, सॉरी है 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये तो LHL आ गया। RHL चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो भाई राइट हैंड साइड से तो हमारा फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 5, तो लिमिटिंग वैल्यू दे रखा है 5, इट इज़ गिवन, तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को लिख लिया, लिमिट h टेंड टू 1, फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस h, तो दैट इज इक्वल टू 5, ये तो गिवन है, ये हो गया 3। तो यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन तो वैसे ही डिसकंटिन्यूस हो गया, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू 0 को हमने चेक कर लिया, तो f0 कितना आ गया, पहले फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालें, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, तो फंक्शन की वैल्यू 0 एट माइनस 3 आनी चाहिए, आ गई। इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूस होगा तो हमारा जो लिमिट होगा दैट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो लिमिट हमने चेक कर लिया, इसका लिमिट x टेंड टू 0 2x स्क्वायर माइनस 3, तो ये तो 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब LHL भी हमने चेक कर लिया, RHL भी चेक कर लिया, वो पॉइंट आप यहाँ पे खुद कर लें, क्योंकि जैसा हमने इस पार्ट में किया है सिमिलरली आप इस पार्ट में भी चेक कर लें, आपका आंसर ये आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिया है, हमने एक ही यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज़ किया, हमने दोनों डेफिनेशन क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि x इज लेसर देन इक्वल टू 1, तो अगर हम 0 की बात करें, ये है 0 और ये है 1, तो 1 से छोटा 0 की तरफ अगर हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो यही आएगा वैल्यू, और 0 की तरफ हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो यहाँ पे आएंगे, दैट मीन्स हम सेकंड वाली डेफिनेशन तो यूज़ करेंगे ही नहीं, दोनों केसेस में फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज़ हो रही है, तो हमने यूज़ कर ली और हमारा रिजल्ट आ गया फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हमने इसे ऐसा किया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमें किस पॉइंट पे ये फंक्शन अपनी बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो 1 पे चेंज कर रहा है, 0 पे चेंज नहीं कर रहा है, तो 0 में हमने फर्स्ट वाला डेफिनेशन यूज़ कर लिया। सिमिलरली हमने थर्ड पार्ट को देख लिया, कहता है 2 पे क्या होगा, तो फंक्शन की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5 गिवन है बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1। अब जब ग्रेटर देन 1 है तो दैट मीन्स 2 की बात हम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो 1 है, ये 0 है, ये 2 है, तो हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो लिमिटिंग वैल्यू तो सेम रहने वाली है, तो लिमिट x टेंड टू 2f(x), क्योंकि तो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है 5 है, तो फंक्शन हमारा 5 की तरफ जा रहा है, जब x कहाँ जा रहा है 2 की तरफ, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू भी 5 है और फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है जब हम अप्रोच कर रहे हैं 2 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो लिख दिया सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2,
तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो 3 पॉइंट हमने चेक कर लिया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन का वैल्यू है 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमें चेक करना है कि एक कंटिन्यूस है 0 पे। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0 है, तो ये लिख लिया यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो मॉड एक्स तो माइनस एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम है। तो हमने अपना वेरिएबल यूज किया h, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, ऊपर लिखा फंक्शन का वैल्यू एट 0 माइनस एच, तो माइनस एच लिख लिया इसको, अपॉन एक्स की जगह माइनस एच नीचे पुट कर दिया। तो मॉड ऑफ माइनस एच क्या रिटर्न करेगा, माइनस एच अपॉन ये, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, दैट विल रिटर्न अस माइनस ऑफ माइनस एच, माइनस ऑफ माइनस एच। तो ये तो एच हो गया नीचे, तो माइनस एच अपॉन एच, दैट मीन्स -1 आ गया लिमिटिंग वैल्यू। एल एच एल आर एच एल चेक किया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, दैट मीन्स एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो फिर हमने इसे एच में चेंज किया, लिमिट एच टेंड टू 0, और एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट कर दिया। तो 0 प्लस एच इज एच, और नीचे भी मॉड एच लिखा हुआ है, तो एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 आ गया। तो एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल है नहीं, और फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। f0 तो 0 की तरफ जा रहा है, ये -1, ये 1, तो कहीं से भी ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 देख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन ट्वाइस मॉड एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4, एंड इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ तो ये ऐसे हो रहा है, x इज इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू 4 है, तो 4 पे ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो f4 इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या है, 0 है, हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे 0 है y का वैल्यू। तो एक तो ये पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। फिर हम चेक करते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंड टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एल एच एल यूज़ कर रहे हैं, एल एच एल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। x माइनस 4 अपॉन ट्वाइस मॉड x माइनस 4, तो भाई ये तो अगर x की वैल्यू 4 से कम है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 4 माइनस एच, एक्स की जगह हमने 4 माइनस एच पुट कर दिया जब हमने h टेंड टू 0 किया। तो 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन ट्वाइस, ये रिटर्न करेगा माइनस टाइम्स x माइनस 4, तो माइनस टाइम्स x तो 4 माइनस एच है, माइनस 4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और अंदर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस 2h आ गया, तो 2h तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया माइनस h, बिकॉज 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया -1/2। आर एच एल देख लिया, आर एच एल में क्या है, लिमिट x टेंड टू 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हमने फिर h को यूज़ किया, इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल को, लिमिट h टेंड टू 0, 4 प्लस एच माइनस 4 अपॉन ट्वाइस 4 प्लस एच माइनस 4, x की जगह हमने 4 प्लस एच पुट किया, ऊपर 4 से 4 कैंसिल हुआ, नीचे ही 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये तो h अपॉन 2h आ गया, तो ये तो वैल्यू 1/2 आ गई, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। तो सिंस इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसकी, तो सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल is not equal to value of function at 4, therefore function is discontinuous at x is equal to 4, right? Question number 11, let fx is equal to kx square if x is less than or equal to 1, and fx is equal to 4 if x is greater than 1. Find k if fx is continuous at x is equal to 1. तो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब होना चाहिए, इसका मतलब ये लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट क्या है, तो लिख दिया यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे हमने देखा तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो आएगी 4।
और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू तो 1 पे कितनी आ रही है, k इंटू 1/2, क्योंकि ये फंक्शन 1 के लिए डिफाइंड है ना, तो ये तो k आ गया। तो इसका मतलब जो लिमिट आएगी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट आ गई हमारे पास 4 और फंक्शन का वैल्यू है k, देयरफॉर इक्वेटिंग बोथ ऑफ दीज k इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट भी इतना ही इजी है। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, और फंक्शन का वैल्यू दे रखा है k व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये अगर कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, लिमिट निकाल लिया। लिमिट कितना आ गया, लिमिट एक्स इंटू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, ये तो 0/0 फॉर्म है भाई। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो हम मैनिपुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 कर लेंगे, अपॉन एक्स माइनस 5 लिख दिया, तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कैंसिल हुआ, ये बच गया एक्स प्लस 5। तो लिमिट आ गया 10, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5 पे तो k है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख दिया, तो इक्वेट किया तो k की वैल्यू 10 आ गई, दिस इज द आंसर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज 10। इतना इजी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो ये 5 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लिमिट क्या दे रखा है, 3x माइनस 5, क्योंकि अगर हम RHL को देखें तो 3x माइनस 5 हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पे कितना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पुट करें तो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये f5, तो ये आ गया 5 इंटू k प्लस 1, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 5 fx इसके इक्वल होना चाहिए। अब ठीक है, लिमिट x टेंड टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड देख लिया, राइट हैंड लिमिट, बिकॉज यहाँ से निकालना ईजी है। तो लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट 5 प्लस एच, दैट मीन्स x की जगह हम 5 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स दैट इज 5 प्लस एच माइनस 5, एच टेंड टू 0 कर रहा है, तो ये वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो f5 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और 5k इज इक्वल टू 9, और k इज इक्वल टू 9/5। ये हमारा आंसर आया टू पार्ट 3। पार्ट 4 पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। तो फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 2 पे, दैट इज इक्वल टू k, x इज लेस देन 2 पे 2k प्लस 1, और x ग्रेटर देन 2 पे 3x माइनस 1। तो ये तीनों डेफिनेशन चेंज होने, तीनों डेफिनेशंस यूज होने वाली हैं जब हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। तो ठीक है, LHL निकाल लिया, तो LHL निकालने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करने वाले हैं। तो लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू x प्लस 1, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन का लिमिटिंग LHL क्या आ गया, 5 आ गया। अच्छा, राइट हैंड लिमिट क्या आया, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये तो 3x माइनस 1 है, तो ये कहाँ को जाएगा, ये तो 3 इंटू 2 माइनस 1, ये वैल्यू आने वाली है इसकी। दैट मीन्स ये फंक्शन तो 5 की तरफ अप्रोच करेगा, 5 को जाएगा, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू 5 होगी व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो लिमिट तो आ गया, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 5 है, और फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन 2 पे, तो ये लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 5। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। तो x is equal to 3 पे तो ये कंटिन्यूस है, तो हमें a और b के बीच में रिलेशन देखना है।
तो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो पहले हमने इसका एल एच एल चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड टू 3 कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये तो दिया हुआ है ए एक्स प्लस 1। अब ठीक है, एक्स को हमने एच में चेंज कर दिया, लिमिट एच टेंड टू 0, ए इंटू एक्स की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, 3 माइनस एच प्लस 1। तो जब लिमिट लगाया तो ये तो वैल्यू आ गई 3a प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, बी एक्स प्लस 3। तो फिर हमने h को यूज़ कर लिया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3, तो h का वैल्यू तो 0 है, तो दैट मीन्स इट इज़ 3b प्लस 3। तो अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स एल एच एल तो आर एच एल के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, दैट इज 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो 3a प्लस 3b, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये रिलेशन आ गया जिस रिलेशन की हम बात कर रहे थे। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस एक्सरसाइज एंड थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली सब्सक्राइब।